दोस्तों अब हम इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करेंगे। अब हम देखते हैं कि दोस्तों हमारे जो कपड़े हैं वो कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। गाइस ये है हायर की 9 केजी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और हमने इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इसके एक-एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। और हाँ, केवल हम अनबॉक्सिंग ही नहीं करेंगे। इस मशीन में हम कपड़े वॉश करके आपको बताएंगे कि कैसे आप इस मशीन में कपड़े एक सही प्रोसेस के थ्रू वॉश कर सकते हैं और बताएंगे इसके प्रॉस एंड कॉन्स। तो वीडियो काफी दोस्तों आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक जरूर देखिएगा। हायर के इस मशीन में आपको रस्ट प्रूफ एबीएस की बॉडी मिलेगी जिसमें जंग लगने का खतरा ना के बराबर है। इसके अलावा आपको बॉटम में व्हील्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मशीन को एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी से मूव कर सकते हैं। इस मशीन में आपको मैजिक फिल्टर जिसे कि हम लिंट फिल्टर भी कहते हैं वो भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आपके कपड़े काफी अच्छी तरीके से वॉश होते हैं। इस मशीन में आपको बजर का फीचर भी मिलेगा, यानी कि जब भी मशीन में कपड़े आपके अच्छी तरीके से वॉश हो जाएंगे और वॉश टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो मशीन आपको बजर के थ्रू इंडिकेट करेगी। इस मशीन में आपको एंटी बैक्टीरियल क्रॉस पल्सेटर मिलेगा जिसकी हेल्प से आपके कपड़े काफी अच्छी तरीके से वॉश होंगे। वहीं बात करें स्पिन स्पीड की, तो इस मशीन में आपको 1300 आरपीएम की स्पिन स्पीड मिल जाती है। एक वॉशिंग मशीन में जितनी ज्यादा आपको स्पिन स्पीड मिलेगी वो मशीन आपके कपड़ों को वॉश करने के बाद उतना ही फास्ट उन्हें निचोड़कर ड्राई करती है। वहीं वॉश साइकिल की बात करें तो इस मशीन में आपको 2 बेसिक वॉशिंग प्रोग्राम मिल जाता है। हायर की इस मशीन के साथ में आपको एक्सेसरीज में ड्रेन पाइप मिलता है जो कि पहले से कनेक्टेड है। इसके अलावा वाटर इनलेट के लिए आपको ये पाइप मिलता है जिससे कि आपको नल के टैप के साथ कनेक्ट करना होता है। साथ ही आपको एक यूजर मैनुअल बुक मिलती है जिसमें मशीन के रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ड्राइंग कंपार्टमेंट के लिए आपको ये कवर मिलता है जिसे कि आपको फिक्स करना होता है कपड़ों को डालने के बाद में, जिससे कि कपड़े दोस्तों ड्राइंग होते समय इधर-उधर ना मूव हो सके। मशीन की अनबॉक्सिंग के बाद बात करेंगे इंस्टॉलेशन की। तो दोस्तों इस मशीन का जो ड्रेन पाइप है वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। केवल आपको वाटर इनलेट पाइप को ही फिक्स करना होता है और वो भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। एक सिरे को आपको नल के टैप के साथ फिक्स करना है और दूसरे सिरे को आपको मशीन की जो टॉप में नॉब दी हुई है वहाँ पर फिक्स करना होता है। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन पार्ट खत्म हो जाता है। बात करते हैं कि दोस्तों जहाँ पर भी आप मशीन को रखकर इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर कौन-कौन से रिक्वायर्ड चीज़ें होना चाहिए। तो 16 एम्पीयर का पावर प्लग होना चाहिए जिससे कि मशीन को एक सही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल सके। वाटर ड्रेनेज के लिए जगह होना चाहिए जिससे कि पानी की निकासी आराम से हो सके। साथ ही साथ दोस्तों प्लेन सरफेस होना चाहिए जिससे कि मशीन अनबैलेंस बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा नल की टैप का कनेक्शन होना चाहिए जिससे कि मशीन को वाटर सप्लाई मिल सके। दोस्तों अब हम इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक वॉशर कंपार्टमेंट मिलता है और दूसरा कंपार्टमेंट हमें मिलता है ड्रायर कंपार्टमेंट जिसमें हम कपड़े वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं। सबसे पहले आपको टब में पानी फिल करना होता है। तो यहाँ पर एक नॉब दी हुई है जहाँ पर वॉश और स्पिन दोनों के लिए वाटर सप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। स्पिन पर कब आपको रखना है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम वॉश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वॉशर कंपार्टमेंट में पानी फिल करने के लिए आपको नॉब को यहाँ पर सेट करना है और केवल आपको नल के टैप को ऑन कर देना है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि मशीन के वॉशर में हमने वाटर फिल कर लिया है। आपको वाटर कितना फिल करना है ये डिपेंड करता है कि आप कितने कपड़े वॉश कर रहे हैं। मान के चले कि अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश कर रहे हैं यानी कि करीब-करीब 10 से 12 कपड़ों का काउंट है, तो उस हिसाब से आप वाटर फिल कीजिए। या फिर अगर आप कम कपड़े वॉश कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको वाटर फिल करना है। हम इस मशीन में यहाँ पर एक जो ये टॉवेल है छोटा वाला इसको वॉश करेंगे, इसके अलावा ये टी-शर्ट को वॉश करेंगे, तो उस हिसाब से हमने पानी जो है वो मशीन की वॉशर में फिल कर दिया है। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर आपको उतना फिल करना है जितने में आपके जो कपड़े हैं वो पानी में अच्छी तरीके से डूब जाए और आपका जो पल्सेटर है वो बिल्कुल ना दिखे, यानी कि पानी उसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपको डिटर्जेंट डालना होता है और डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ कर सकते हैं और टॉप लोड के लिए जो मैटिक लिक्विड आता है वो आप टॉप लोड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पाउडर की अपेक्षा लिक्विड ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि लिक्विड जो होता है वो पानी में बहुत अच्छी तरीके से घुलता है और लिक्विड की क्वांटिटी भी आपको कंपेयर टू जो पाउडर होता है उसके मुकाबले आपको कम ही यूज़ करनी होती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड लिक्विड डिटर्जेंट है जो कि हमने कपड़ों के काउंट के हिसाब से इतना हमने ले लिया है। डिटर्जेंट डालने के बाद आपको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी होती है और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि वॉश टाइमर, वॉश सेलेक्टर, ड्रेन
और सबसे एंड में स्पिन टाइमर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी है। अगर बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं और मोटे कपड़े हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पर रख सकते हैं, और अगर नॉर्मल कपड़े आप वॉश कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है तो आप स्टैंडर्ड पे इसको सेट कर सकते हैं। जिससे कि दोस्तों ऑलरेडी हमारी जो टी-शर्ट और टॉवल है वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, तो हमने भी यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ से टाइमिंग सेलेक्ट करनी होती है। टोटल टाइमिंग यहाँ पर 45 मिनट्स की दी हुई है, यानी कि कपड़े आपके 45 मिनट से लेकर 0 तक अच्छी तरीके से वॉश हो जाएँगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और गंदे कपड़े हैं, तो आप 45 मिनट की वॉश साइकिल सेलेक्ट करें। मीडियम है यानी कि ठीक-ठाक है, ज़्यादा गंदे नहीं है तो आप 30 मिनट्स की भी कर सकते हैं। कम कपड़े हैं और कम गंदे हैं तो आप 15 मिनट, 10 मिनट या फिर 5 मिनट भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो वॉश टाइमिंग आपको अपने हिसाब से ही चूज़ करना है। तो दोस्तों अभी हम केवल यहाँ पर एक टॉवल और एक टी-शर्ट ही वॉश कर रहे हैं, तो 10 मिनट की हम यहाँ पर टाइमिंग जो है वो सेट करेंगे। गाइस, मशीन में कपड़े लोड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉइन या सिक्के हैं, तो उनको पहले आपको बाहर निकाल लेना है। साथ ही सेफ्टी पिन वगैरह कुछ हैं, तो उन्हें भी बाहर निकाल लेना है। क्योंकि अगर आप नहीं निकालते हैं, तो होता क्या है कि वो पल्सेटर के थ्रू मशीन के ड्रेन सिस्टम में जाके स्टक हो जाते हैं, और ऐसे में फिर क्या होता है कि अच्छा खासा आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो जब भी आप कपड़े लोड करें, तब उन्हें फैलाते हुए लोड करें, और उनमें अगर कोई भी आपके कपड़ों में चीज़ें हैं, तो उन्हें आप पहले ही बाहर निकाल लें। दोस्तों मशीन हमारे कपड़े वॉश कर चुकी है, और अभी जो पानी आपको दिख रहा है डिटर्जेंट वाला, उसे हमें ड्रेन करना पड़ेगा। तो ड्रेन करने के लिए यहाँ पर ये जो नॉब दी हुई है उसे हमें ड्रेन पर रखना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मशीन जो पानी है उसे ड्रेन करना शुरू कर देगी। दोस्तों दोबारा से हमने फ्रेश वाटर मशीन के वॉशर में फिल कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वॉशर में वाटर फिल करें तो आपको जो पाइप दिया हुआ है उसके थ्रू ही करना है, मैनुअली आपको बकेट से पानी नहीं डालना है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि कभी-कभी जो पानी है वो इन बटन पर स्पिल हो जाता है, और ऐसे में फिर क्या होता है कि बटन के अंदर जो भी वायरिंग वगैरह दी हुई है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है और आपके बटन खराब भी हो सकते हैं। तो आपको मैनुअली पानी फिल नहीं करना है, आपको जो पाइप दिया हुआ है इनलेट का उसको कनेक्ट करके ही प्रॉपर तरीके से पानी फिल करना है। अभी हमको केवल रेसिंग यानी कि खंगालना ही है, तो यहाँ पर मैं जो टाइमिंग है वो 5 मिनट की सेलेक्ट कर दूँगा। तो 5 मिनट में अच्छे तरीके से हमारे जो कपड़े हैं उनके ऊपर जो डिटर्जेंट है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। इस पानी को भी ड्रेन करने के लिए वापस से आपको ड्रेन पर नॉब को सेट करना है। कपड़े आपके वॉश हो जाने के बाद आपने देखा होगा कि कई बार जो आपका वॉशर कंपार्टमेंट है उसमें डिटर्जेंट वगैरह रह जाता है, तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में तो आपको कोई टब क्लीन का फीचर नहीं मिलता, केवल आपको ऑटोमेटिक में मिलता है। तो आप कैसे जो है टाइमली मशीन के वॉशर के टब को क्लीन कर सकते हैं? आपको यहाँ से कुछ जो पानी है 2 से 3 लीटर पानी आप स्टोर करें। इतना पानी आप स्टोर करें, और उसके बाद आप यहाँ से 1 मिनट की टाइमिंग सेलेक्ट कर लें, यानी कि 1 मिनट के लिए चला दें। उससे क्या होगा कि जो भी आस-पास डिटर्जेंट वगैरह जमा होगा या जो भी मेल होगा, वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, और फिर आपको ड्रेन के थ्रू उस पानी को जो है वो बाहर निकाल देना है। ये एक्टिविटी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, जिससे कि आपकी मशीन का जो वॉशर कंपार्टमेंट है वो हमेशा ऑलवेज क्लीन रहेगा। लिंट फिल्टर को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, जिससे कि आपको थोड़ा-सा फोर्सफुली प्रेस करना है। उसके बाद लिंट फिल्टर आसानी से रिमूव हो जाएगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो है कभी-कभी डिटर्जेंट की हार्डनेस वगैरह जो भी गंदगी वगैरह जो होती है वो जमा हो जाती है। तो उस इसलिए आपको लिंट फिल्टर को 7 से 10 वॉश साइकिल के बाद एक बार बाहर निकालना है, साफ करना है, और वापस से इसे लगा देना है। अब हम कपड़ों को ड्राई करेंगे, तो ये ड्राई कंपार्टमेंट दिया हुआ है, जिसकी कैपेसिटी आपको 9 केजी की तो नहीं मिलती, लेकिन इसमें करीब-करीब आप 7 से 8 कपड़ों को एक साथ डालकर ड्राई कर सकते हैं। आपको कपड़ों को एक के ऊपर एक जमाना नहीं है, कुछ इस तरीके से फैलाते हुए डाल देना है। उसके बाद आपको ये एक कवर मिलता है, जिससे कि आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। इसका लगाने का मतलब क्या है? मकसद केवल इतना सा है कि दोस्तों कभी-कभी छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, जैसे कि सॉक्स वगैरह हो गए या फिर हैंकी वगैरह हो जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कपड़ों को स्पिन करते हैं तो यहाँ पर गैप दिया हुआ है। तो वो जो कपड़े हैं उछल के कहीं यहाँ पर ना आ जाए। अगर यहाँ पर एक बार स्टक हो गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको जब भी कपड़े ड्राई करना हो, हर बार आपको ये कैप लगाना ही है। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें।
अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पिन, यहाँ पर जो नॉब दी हुई है इसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था। स्पिन पर आपको कब रखना है, अगर आपको लगता है कि कपड़ों में से डिटर्जेंट अभी भी अच्छी तरीके से नहीं निकला है और कुछ आपको वाटर स्प्रे कपड़ों के ऊपर डालना है जिससे कि कपड़े आपके ड्राई भी हो जाए और उनमें से डिटर्जेंट भी निकल जाए। तो आप इस नॉब को यहाँ पर सेट कर दें और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से नल के टाइप की जो वाटर सप्लाई है उसे ऑन कर देना है। लेकिन ऑन करने से पहले आपको यहाँ से जो स्पिन टाइमर वगैरह दिया हुआ है उसको पहले से चूज करना है, जिससे कि आप कितने मिनट के अंदर कपड़ों को ड्राई करना चाहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है। वैसे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई हो जाते हैं। अभी हम 2 मिनट का टाइमिंग यहाँ पर सेट कर रहे हैं और 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर वाटर सप्लाई को ऑन रखेंगे। अगर आपके मन में डाउट है कि कपड़ों पे से डिटर्जेंट नहीं निकला है तो ही आप वाटर सप्लाई ऑन करें, अदरवाइज अगर आपने वॉशर में ही कपड़ों को खंगाल लिया है तो आपको जरूरत नहीं है। 1 मिनट तक हमने वाटर सप्लाई ऑन रखी थी। जब तक आप वाटर सप्लाई ऑन रखते हैं, तब तक मशीन थोड़ा-सा नॉइज़ और वाइब्रेशन ज़्यादा करती है। जैसे ही आप पानी की सप्लाई बंद कर देते हैं, तो मशीन दोस्तों नॉइज़ लेवल भी नॉर्मल करना शुरू कर देती है। तो आप पानी जब भी ड्रायर कंपार्टमेंट में यूज़ करेंगे, उस दौरान नॉइज़ लेवल आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा और पानी की सप्लाई जब ऑन रहती है, तो मशीन पानी को ऑटो ड्रेन भी करती है। यानी कि आपको ड्रेन-वेन बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्राई कंपार्टमेंट से ऑटोमैटिकली ही पानी बाहर निकलता जाता है। अब हम देखते हैं कि दोस्तों हमारे जो कपड़े हैं वो कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। गाइस हमने मशीन में ये टी-शर्ट और टॉवेल जो है वो करीब-करीब 2 मिनट के लिए ड्राई किया। 1 मिनट के लिए हमने वाटर सप्लाई ऑन रखी ताकि इनमें से डिटर्जेंट भी अच्छी तरीके से निकल जाए। तो टोटल अगर मैं ड्राइंग कैपेसिटी की बात करूँ, इस टी-शर्ट के ऊपर 80% तक पानी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ये कपड़ा अलग है तो इसके ऊपर पानी उतना ज़्यादा नहीं दिखता। लेकिन ये जो टॉवेल है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई हुआ है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। 70 टू 80% पानी बिल्कुल जो है वो निकल चुका है। केवल इस टॉवेल को करीब-करीब 5 से 10 मिनट की कड़क धूप की ज़रूरत है, उसके बाद ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। तो ड्राइंग कैपेसिटी हायर की इस मशीन में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। हायर की इस मशीन में कपड़े वॉश करने के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स की। तो इस मशीन में कमी यह है कि दोस्तों मशीन के साथ में जो वाटर इनलेट पाइप आपको मिलता है, उसकी क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती। वैसे ये बहुत बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि जो वाटर इनलेट पाइप है उसे आप मार्केट से ₹100 से लेकर ₹150 की प्राइस में आसानी से खरीद सकते हैं और वो आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप मार्केट से बड़ी साइज़ का खरीदते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा एक और कमी है, वो ये है कि जब भी आप मशीन में कपड़ों को ड्राई करते हैं और वाटर सप्लाई ऑन रखते हैं, उस समय मशीन थोड़ा-सा वाइब्रेशन और नॉइज़ लेवल ज़्यादा करती है। वैसे दोस्तों हर एक ब्रांड की वॉशिंग मशीन जब भी आप कपड़ों को स्पिन करेंगे और वाटर सप्लाई ऑन रखेंगे, तो उस दौरान नॉइज़ लेवल ज़्यादा ही करती है। वहीं अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ, दोस्तों ये वॉशिंग मशीन आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। इसमें आपको एक बहुत अच्छी रस्ट प्रूफ बॉडी मिल जाती है। सारे बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। स्पिन स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक बजट फ्रेंडली वॉशिंग मशीन है, जिस पर हायर की ओर से आपको 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पर वारंटी मिल रही है। वहीं 5 साल की मोटर पर और अगर आप इस मशीन को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मशीन कॉस्ट करती है ₹11,590। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हायर की इस 9 केजी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। हायर में आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 9 केजी कैपेसिटी के अलावा अलग-अलग कैपेसिटी के भी मॉडल के ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टॉप लोड और फ्रंट लोड मशीन के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं और सभी वॉशिंग मशीन की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स मैंने आपको वीडियो के टैग में मेंशन कर दी है। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन वॉशिंग मशीन को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये डिटेल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो और काम का लगा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपके कोई सवाल है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।